कल महासमुंद जिले के ग्राम मरन के लिए खास दिन है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुरहान शाह का जन्म वर्ष 1985 को आदिवासी समुदाय के परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोमाखान के राज महल में रहकर हुई एवं माध्यमिक शिक्षा पिथौरा में ग्रहण की। 12 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने, चाहे वो जंगल सत्याग्रह हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन, 3 बार जेल गए। निस्वार्थ भाव से वो एक प्रकार से इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। बुरहान शाह जी एक ऐसे सामाजिक नेता थे जिन्होंने समाज के लिए जीवन जिया है। हिंदुस्तान के लिए वो दौर अंग्रेजी हुकूमत में गुलामी का दौर था। अंग्रेजों का जालिम व्यवहार क्रांतिकारी बुरहान शाह को नहीं भाता था। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आंदोलन से प्रेरित होकर सन 1928 में देशभक्ति भावनाओं के साथ छत्तीसगढ़ के जननेता संत यति यतनलाल महर, लक्ष्मी नारायण दास और प्यारेलाल से उनकी मुलाकात हुई। ये सभी क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। सन 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा एवं नमक सत्याग्रह देश भर में हो रहा था। रायपुर में नमक कानून तोड़ने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 मार्च 1930 को उन्हें 4 माह का कारावास हुआ। इस दौरान वो सेंट्रल जेल में रहे। इसके बाद 9 सितंबर 1930 को शकर राव एवं यति यतनलाल के नेतृत्व में 10,000 लोगों के साथ ग्राम तमोरा में जंगल सत्याग्रह कानून तोड़ने के जुल्म में मुकदमा चला तथा 2 अक्टूबर 1930 को 3 माह 25 दिन की सजा हुई। और उनके बारे में जितना बोले कम है। मैं तो एक सीख लिया हूँ, एक मुझे प्रेरणा मिली है कि बुरहान शाह का जीवन को हम अध्ययन करें। चाहे सामाजिक जीवन उनका रहा हो, बावनगढ़ आदिवासी गौड़ समाज का अध्यक्ष रहे हैं, एक किसानों का संगठन अलग से बनाए और 5 गांव में उनकी जमींदारी रहे। एक गांव को उन्होंने समाज को पूरा ज़मीन को 25 एकड़ दान दे देना समाज हित में। ऐसे शख्स मैंने पहले बार देखा, पहले बार सुना। तो उनके जीवन को हम लें तो सामाजिक जीवन में बहुत बड़े प्रेरणा का केंद्र है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है कि 17 अक्टूबर और 12 अप्रैल 2 उनकी जयंती और पुण्यतिथि है, उनको मनाएं। यवतमाल के चिरनेर जंगल से प्रारंभ हुआ जंगल सत्याग्रह की दूसरी किस्त, और वो यवतमाल से आकर के रुद्री से फिर तमोरा से फिर बीच में कौन केरा हुआ, फिर सलियागढ़। तो उसी जंगल सत्याग्रह में बुरहान शाह जी नेतृत्व कर रहे थे कोड़िया जमींदारी का, और यति यतनलाल जी, गनोद वाले जी, हरिमर्दन गिरी, अद्वैत गिरी, इंगलाज गिरी, ये हमारे महासमुंद के नेतृत्व था। वर्ष 1932 पिथौरा के कचहरी चौक में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ मसाल रैली निकालकर विदेशी वस्त्रों को जलाने के आरोप में लक्ष्मी नारायण जैन, चंद्रपाल डरसेना और जहान सिंह के साथ गिरफ्तार हुए। जैसे ही लोगों को उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली, लोगों ने कचहरी का घेराव किया। बुरहान शाह जी जो हैं देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी के साथ में लड़ रहे थे। उनकी जयंती 12 अप्रैल को हर साल सर्वआदिवासी समाज द्वारा मनाया जाता है और ग्राम अरन में उनका स्मारक बना हुआ है। वहाँ पर पूरे आदिवासी समाज जो है इकट्ठा होकर जयंती मनाते हैं। बुरहान शाह जी लगभग 3 बार जेल गए हैं और ये हमारे गौरव की बात है कि जो हमारे समाज का गौरव है। वो देशभक्ति का जज्बा उन्हें यही नहीं रोका, वे आगे बढ़ते गए। अंग्रेजी के जुल्म भी इन पर बढ़ते गए। समय समय पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान कभी सेंट्रल जेल रायपुर तो कभी नागपुर के जेल के अलावा सिवनी जेल में स्थानांतरित किया जाता रहा। मुकदमे इनके खिलाफ बढ़ते गए। जेल से छूटकर आते ही पुनः अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देते थे। सत्य और अहिंसा की लड़ाई में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के अंग्रेजों से लोहा ले है। 12 अप्रैल के ओमन के जन्मदिन है। ओमन के जन्मदिन ला जयंती के रूप में हम मनाथन और श्रद्धांजलि अर्पित करथन। एक कार्यक्रम में गांव वालों के संग में आदिवासी समाज के लोगन मन शामिल होते और श्रद्धांजलि अर्पित करते। ये हमारे गांव वाले मन बड़े गर्व की बात है। आजादी प्राप्ति वर्ष 1947 के पश्चात वे सामाजिक जागरण करते हुए अछूत एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। आदिवासी समाज में बावनगढ़ के मुखिया के रूप में कार्य करते रहे। इनके कार्यशैली से प्रभावित होकर कौड़िया राज की रानी विष्णुप्रिया देवी ने उन्हें 9 गांवों की मालगुजारी की जिम्मेदारी दी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुढ़ान शाह ठाकुर मुरदादा जी रही से मैं ओकर पोता ठाकुर ओंकार सिंह ठाकुर। मुरदादा जी है अंग्रेज ज़माना में ओकर हुकूमत में कई बार 3 बार जेल गए। एक बार सिवनी, एक बार नागपुर, एक बार रायपुर। और गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम से के में वह एक बार तो पिथौरा के कचहरी में वहाँ यह हो रही से अरेस्ट हो रही से। ओकर बाद एक आस पास के 8-9 गांव के पूरा मजदूर किसान सब वहाँ इकट्ठा हो रही है। वो भीड़ के दौर में पुलिस मना जब फायरिंग करी तो वो ओकर वहाँ भावर बहुत रही से बरझाड़ में, तो वह ओकर छत्तल पड़े रही से। तो वो ज़माना में बताते हैं भाई कि वहाँ आम जनता ला ना चाप के सिर्फ वह पुलिस वाला माला यह कर रही से। साल 15 अगस्त 1971 में भारत देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र से उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मैं देवराज सिंह ठाकुर, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत अरन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। परदादा जी बुढ़ान शाह ठाकुर जी, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया है, अंग्रेज शासनकाल में 3 बार जेल भेज दिए गए। उन्हें 3 माह से भी ज़्यादा जेल में रहना पड़ा। 12 अप्रैल को हमारे समाज वाले और गांव वाले मिलकर उनकी जयंती मनाते हैं। हमारे समाज को गर्व होते हैं, परिवार को गर्व होते हैं। वे आजीवन निस्वार्थ सेवा गांधी जी को आदर्श मानते हुए करते रहे। 17 अक्टूबर 1971 को उनका निधन हो गया। निधन का समाचार मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। ग्रामरन में उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, लोग शोक में डूबे रहे। उस दौर में उनकी अंतिम यात्रा में 5000 लोग शामिल होकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित किए। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर CG100 न्यूज की उनकी अमर गाथा प्रसारित कर अभिभूत है। CG100 न्यूज के लिए जाकिर कुरैशी के साथ ललित मुखर्जी की विशेष रिपोर्ट।